जामिया कराची में धमाका, 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद हलाक। धमाके के बाद रेस्क्यू और सिक्योरिटी इदारे जामिया कराची पहुंच गए। जामिया कराची के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। ज़राया रेंजर्स का कहना है कि धमाके में रेंजर्स के 4 एहलकार जख्मी हुए। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन के मुताबिक इम्कान है धमाका खुदकुश था। इब्तदाई इतलात के मुताबिक बुरका पोश खातून मुलविस हो सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने धमाके का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर इतलात मरियम औरंगज़ेब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सियासी रहनुमाओं की कराची धमाके की मजम्मत। धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम ने कबूल कर ली। कलअदम तंजीम ने मुबैना तौर पर हमले में मुलविस खातून की तस्वीर भी जारी कर दी। वज़ीर आज़म की 1 मई से मुल्क भर में लोड शेडिंग मुकम्मल ख़त्म करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर हंगामी इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि 1 साल से ज़ायद बंद पड़े 27 बिजली घरों में से 20 को फ़ाल कर दिया गया। 20 बिजली घरों के दोबारा चलने से बिजली की पैदावार बढ़ी है। ब्रीफिंग में मज़ीद बताया गया कि मुल्क में तलब के लिहाज से बिजली की कमी 500 से 2000 मेगावाट है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड इलेक्शन कमीशन। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शहर शहर मुजाहिरे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में पीटीआई की रैली ने नादरा चौक पर कंटेनर के बायस एहतजाजी जलसे की शक्ल इख्तियार कर ली। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में रेड जोन को सील किया गया। पेशावर में मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने। मुल्तान में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों का इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन के यकतरफा रवैया, यकतरफा फैसले के नामंजूर और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इमरान खान ने कहा है कि वक्त आ गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें। हमारी पार्टी मुल्क भर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुजाहरे करेगी। ये हकीकी आज़ादी की तहरीक है, हमें आगे बढ़ना होगा। पेशावर में कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास मज़ीद ओहदे पर रहने का इखलाकी जवाज़ नहीं। 60% काबीना ज़मानत पर है। हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी के लिए दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने हुक्म में कहा कि हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी के केस का फैसला बाद में सुनाया जाएगा। मरीम नवाज के पासपोर्ट वापसी का केस लाहौर हाई कोर्ट का तीसरा बेंच भी तहलील। जस्टिस फारूक हैदर के बाद जस्टिस असजद जावेद घराल ने भी दरख्वास्त की समाअत से माजरत कर ली। अदालत ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी को भिजवा दी। सिंध हाउस हमला केस में पीटीआई के 2 MNAs गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंध हाउस हमला केस में पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की ज़मानत मनसूख कर दी। हाई कोर्ट ने अरकान कौमी असम्बली अताउल्ला और फ़हीम खान की ज़मानत मुस्तरद कर दी, जिसके बाद दोनों MNAs को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने दुआ ज़हरा को शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। लाहौर मॉडल टाउन कचहरी में दुआ ज़हरा की पेशी पर जुडिशल मजिस्ट्रेट तसव्वुर इकबाल ने अहम केस का फैसला सुनाया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दुआ ज़हरा को इसकी मर्ज़ी के खिलाफ दारुल अमान ना भेजा जाए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की इस्तदा मुस्तरद की जाती है। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर पर छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल फितर पर 2 से 5 मई तक तातीलात होंगी।